हाय एवरीवन एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने Zexagon XCon 5143D गेटवे को कॉन्फ़िगर कैसे करना है ओवर द वेब पेज वो देखा था। ठीक है, हम ब्राउज़र में 192.168.1.200 आईपी टाइप करते थे एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन का वेब पेज ओपन हो जाता था। ओके, अब सेम इसी गेटवे को सॉफ्टवेयर से अगर कॉन्फ़िगर करना है तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, हमारा जो कनेक्शन है वो एज इट इज़ है, जो कि हम वेरी फर्स्ट वीडियो से फॉलो करते आए हैं। ये हमारा मोडबस RS485 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर है, वो Zexagon XCon 5143D के साथ एज पर दिस डायग्राम अटैच है। ओके, आप यहाँ पे सीरियल कनेक्शन देख सकते हैं एंड ये जो रेड एंड ब्लैक केबल है वो पावर के कनेक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ से जो लैन केबल जा रही है वो मेरे सिस्टम में अटैच है एंड इसके थ्रू हम लोग इस गेटवे को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, एंड एक बार हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, उसके बाद ये जो ट्रांसमीटर है जो डेटा प्रोवाइड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा, वो हम हमारे सॉफ्टवेयर में रीड कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर हो सकता है मे बी हमारा Node-RED या फिर आप कह सकते हैं मोडस्कैन सॉफ्टवेयर, जो एज ए मोडबस क्लाइंट वर्क करेगा एंड ये वर्क करेगा एज ए मोडबस सर्वर। ओके, एंड हम इग्निशन स्काडा में भी इसका डेटा रीड कर सकते हैं, कैपफेयर में भी, यानी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इस ट्रांसमीटर का डेटा रीड कर सकते हैं ओवर द मोडबस TCP प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ दिस गेटवे। ओके, सो इस गेटवे को सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास Zexagon की तरफ से ये एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका नेम है वायरकॉम। ओके, VIRCOM। सो अभी आपको इसको लॉन्च करना है। ओके, अब आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल होंगे या फिर आपके नेटवर्क में जितने भी Zexagon के डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे इस तरह के गेटवेज, उन सभी का लिस्ट आपको जब आप यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी हमारे नेटवर्क में सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, सो दैट इज़ वाई वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब इस डिवाइस के जो पैरामीटर्स है वो आपको एडिट करने हैं, तो आप यहाँ से एडिट डिवाइस पे क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डिवाइस है XCon 5143D, ओके, उसका IP मोड वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये जो डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है उसका जो सीरियल कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, एंड प्रीवियसली हमने ये भी देखा था कि इस गेटवे के लिए मल्टी होस्ट सेटिंग कहाँ से इनेबल करना है ऑन द वेब पेज, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसको कहाँ से इनेबल करना है तो वो आपको यहाँ से इनेबल करना है मोर एडवांस सेटिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल RS485 मल्टी होस्ट। ठीक है, तो हमें मेनली तीन चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती है इस गेटवे के लिए। पहला तो है नेटवर्क सेटिंग, दूसरा है सीरियल सेटिंग एंड देन उसके बाद ये मल्टी होस्ट सेटिंग। ओके, सो नेटवर्क सेटिंग में आप देख सकते हैं हमने IP एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया है 192.168.1.200। आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो पोर्ट है वो हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट है, या फिर आप कह सकते हैं सर्विस पोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं मोडबस का कम्युनिकेशन पोर्ट है इस गेटवे से डेटा रीड करने के लिए। ओके, सो जब आप मोडस्कैन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एंड जब आप कम्युनिकेशन में चलते हैं तो यहाँ पे जो आप सर्विस पोर्ट एंटर करते हैं अपने मोडबस TCP सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, वही पोर्ट यहाँ पे है। ओके, सो अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद वो जो चेंज किया है आपने पोर्ट वो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे वर्क मोड है, तो हमें इस गेटवे को एज अ मोडबस TCP सर्वर यूज़ करना है, सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे वर्क मोड सिलेक्ट करना होगा TCP सर्वर। ओके, उसके बाद ये हमारा नेट मास्क एंड गेटवे एज इट इज़, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है बिकॉज ये हम मेरा जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है। ओके, अब आपका जिस तरह से नेटवर्क है उस तरह से आपको ये चीज़ सेट करनी रहेगी। ठीक है, ये कम्प्लीटली नेटवर्क पैरामीटर्स है, सो आपको अपनी नेटवर्किंग टीम से कम्युनिकेशन बनाना होगा कि इस गेटवे को अपने सिस्टम में लाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें क्या क्या रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद है सीरियल, जो कि आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कि ये जो हमारा डिवाइस है, हमारे जो भी सीरियल डिवाइसेस है उसके कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। सो ये जो मेरा डिवाइस है उसका बॉड रेट है 9600, डेटा बिट्स 8 है जो कि हमको पहले वीडियो से पता है, इसका पैरिटी नन है, स्टॉप बिट 1 है एंड फ्लो कंट्रोल नन है। ओके, सो वही मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ताकि मेरा ये जो गेटवे है XCon 5143D वो इसका डेटा प्रॉपरली रीड कर सके। ओके, उसके बाद हमने
मल्टी होस्ट को इनेबल किया था प्रीवियस वीडियो में, वो सेटिंग आप इसमें यहाँ से कर सकते हैं, इनेबल RS485 मल्टी होस्ट। अब मल्टी होस्ट को इनेबल क्यों करना है? बिकॉज एक ही लैन केबल से आपको इस ट्रांसमीटर का डेटा मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में रीड करना है, तो फिर आपको मल्टी होस्ट इनेबल करना होगा। अगर आपने मल्टी होस्ट इनेबल नहीं किया तो सिर्फ आपका सपोज आपको इस 4 सॉफ्टवेयर में इसका डेटा रीड करना है ट्रांसमीटर का, तो फिर आप नहीं कर सकते मल्टी होस्ट अगर इनेबल नहीं है तो। अगर मल्टी होस्ट इनेबल है तो फिर आप एक ही लैन केबल से चारों सॉफ्टवेयर में इसका जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा रीड कर सकते हैं। अगर इनेबल नहीं है तो चारों में से कोई एक सॉफ्टवेयर में ही ये रीड हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ वाई मल्टी होस्ट हमने इनेबल किया है यहाँ पे। ओके, एंड ये मैंने एज अ ये जो रेंज है उसके मीडियम रेंज में यहाँ पे सेट किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है एंड जब आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उसके बाद आपको प्रेस करना है मॉडिफाई सेटिंग। ओके, सो मैंने सेटिंग को मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद अगर आपको डिवाइस को रीबूट करना है तो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे रीस्टार्ट डिवाइस करेंगे तो आपका डिवाइस रीबूट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस सॉफ्टवेयर से हो गया। ओके, अब हमें पता है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे हमने इस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या रखा है 192.168.1.200 एंड इस डिवाइस का पोर्ट नंबर क्या है 4196। सो अभी हम मोड स्कैन ओपन करते हैं। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो मेरा ट्रांसमीटर है वो मुझे डेटा प्रोवाइड करता है इनपुट रजिस्टर पे। सो यहाँ पे मैंने इनपुट रजिस्टर सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो डिवाइस है वो मुझे सिर्फ 2 डेटा प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे मुझे लेंथ करना होगा 2, स्टार्टिंग एड्रेस है 2, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन में जाना है, कनेक्ट पे प्रेस करना है एंड यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर क्या रखा है 4196। सो मुझे यहाँ पे 4195 के बजाय 4196 रखना है। आईपी एड्रेस एज इट इज़ है। ओके, एंड देन मैंने ओके पे प्रेस कर दिया। सो मेरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दिया 4195 एंड देन मैंने मॉडिफाई सेटिंग कर दिया, सो आप इंस्टेंटली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। ओके, सो अब मुझे क्या करना होगा, कनेक्ट पे जाना होगा अगेन एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4196 मुझे टाइप करना होगा 4195 एंड देन ओके पे प्रेस करना है एंड मेरा ये जो कनेक्शन है वो वापस एस्टाब्लिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक हो रही है लेकिन आपको दिखेगी नहीं क्लियरली, लेकिन ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है, यानी कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड स्लेव रिस्पॉन्स। ओके, सो विदाउट मिसिंग एनी डेटा ये दोनों एक साथ हमें प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इस डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज करना है, ओके, तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं। सो अगेन एडिट डिवाइस में जाना है, इंस्टेड ऑफ 200 सपोज मुझे आईपी एड्रेस रखना है 156। ओके, सो मैंने मॉडिफाई सेटिंग कर दिया तो ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। ओके, बिकॉज आईपी एड्रेस इस डिवाइस का चेंज हो चुका है। सो अगेन हमें कनेक्शन में जाना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड इंस्टेड ऑफ 200 मुझे यहाँ पे लिखना है 156। ओके, ओके पे प्रेस किया एंड वी आर गुड टू गो एंड हमारा ये कम्युनिकेशन हो गया इस गेटवे के साथ। ओके, अभी हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट आईपी सेट कर देते हैं। सो यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे 4196। ओके, मॉडिफाई सेटिंग, यहाँ पे हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे 200 एंड 4196। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओके पे प्रेस कर दिया एंड हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो ये टेम्परेचर है उसको आपको डिवाइड बाय 10 करना है, सो 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यहाँ पे 644 या फिर 642 आप देख रहे हैं उसको भी डिवाइड बाय 10 करना है। सो हमारा ह्यूमिडिटी नियरली हो जाएगा 64% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सो दिस इज़ हाउ आप इस गेटवे को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरकॉम सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस तरह के जो ज़िगज़ैगॉन के गेटवेज है, ठीक है, एक्सकॉन 5143D, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसको क्लोज करते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम दिस
Modbus RS485 transmitter. Okay, so this is how you can also configure this XCON 5143D gateway using Wirecom software. ओके अब अगर आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये गेटवे परचेस करना है तो इस गेटवे का परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये Zigzagon कंपनी की तरफ से गेटवे है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी इसको बाय कर सकते हैं बल्क में या फिर सिंगल यूनिट, या फिर मैंने जो सेल्स पर्सन का नंबर दिया है उनको डायरेक्टली कॉल करके भी ये गेटवे परचेस कर सकते हैं। ओके, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इस गेटवे का इंटीग्रेशन करेंगे Node-RED, Kepware एंड Ignition SCADA के साथ। ओके, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।